सूरजमुखी की खरीद जल्द शुरू करने व खरीद सेंटरों की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर बाकियों चुड़ूनी ने शाहबाद अनाज मंडी में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक को संबोधित करते हुए बाकियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने कहा कि उन्होंने सरकार को कुछ समय पहले पत्र लिखकर मांग की थी कि सूरजमुखी की खरीद जल्द शुरू की जाए और खरीद सेंटर बढ़ाए जाएं, लेकिन सरकार ने खरीद की तैयारियों बारे व खरीद की तिथि तथा केंद्र बढ़ाए जाने संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार सूरजमुखी की सरकारी खरीद शुरू करे व खरीद सेंटर बढ़ाए, नहीं तो 26 मई को शाहबाद अनाज मंडी में महापंचायत बुलाई जाएगी, जिसमें कड़ा फैसला लिया जाएगा। ये सूरजमुखी इसी इलाके में बहुत ज़्यादा है। अब की बार पिछले सालों से 2.5 गुना ज़्यादा है और अब की बार 2-3 समस्याएं हैं। नंबर 1, सूरजमुखी मंडी में 1 हफ्ते से आ रही है, अभी तक खरीद नहीं है। ये कह रहे हैं 1 जून से शुरू करेंगे और फिर उसका जो टाइम पीरियड है वो 1 महीने का खरीद का। और दूसरी समस्या है कि उसका टाइम पर बढ़ाना चाहिए। और तीसरी समस्या ये है कि कम मंडियों में खरीद है। जब इनके पास सारी जगह मंडियां हैं, सभी मंडियों में खरीद क्यों नहीं हो सकती? और ये जब पक गई है तब खरीद को होनी चाहिए। हमने चेतावनी दी है 25 तारीख तक खरीद शुरू करने की। अगर 25 को नहीं करते तो 26 को हम यहाँ पे दोबारा से पंचायत कर रहे हैं और फिर अगला निर्णय उसमें लेंगे। जिसमें आरती सूरजमुखी को भावांतर योजना में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, तो किसान इस पर राजी होंगे? किसने मांग की भावांतर में? ये आरती लगातार मांग। आरतियों को तो अपनी आड़त का लालच है, वो तो इसलिए कर रहे हैं। जब हमारा रगड़ा लगेगा 500 रुपये का, 1000 रुपये का, उसका कौन जिम्मेवार होगा? या तो आड़ती उठ लें कि हमें पूरे देंगे, जो भावांतर आएगा उस आड़ती के पास आ जाए, हमें हमारी पेमेंट आड़ती पूरी करेगा, उठ लें। ये वरना हमारा बेवकूफ़ क्यों बनाते हैं? तो जिस तरह से अगर खिलाड़ियों के पक्ष में बात करें तो किसान यूनियन खिलाड़ियों के पक्ष में उतरे, सत्यपाल मलिक के पक्ष में उतरे, क्या कार्यक्रम? देखिए, खिलाड़ी जो है वो देश की आन बान शान है और उनसे ऐसी हरकतें करना, उनकी बात ना सुनना, सड़क पर बैठने के बाद भी ना सुनना और फिर उनको इस तरह से प्रताड़ित करना, हम उनका हौसला बढ़ाने के लिए आगे आ रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। और जो पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी, जिन्होंने पुलवामा अटैक के बारे में उन्होंने बड़ी पोल खोली है, बड़ा गंभीर मुद्दा है और किसानों के पक्ष में बोलते रहे हैं। जब किसान आंदोलन चल रहा था उसको सुलटाने के लिए उन्होंने बीजेपी को कहा था, प्रधानमंत्री जी को कहा था, तो उसको गवर्नर तो उनकी गई, उनका मकान भी गया, उनकी सिक्योरिटी भी गई, उन पर CBI उनसे पूछताछ कर रही है, उनके नज़दीकियों पे CBI की रेडें हो रही हैं, वही शिकायत करता है, उन्हीं पे रेडें हो रही हैं। तो ये बड़ा गंभीर मामला है। तो हमने उनको 2 जगह हरियाणा में सम्मानित कर रहे हैं। 25 तारीख को जो है खटकर टोल पे जिला जींद में, और 4 तारीख को मुंडलाना में गोहाना के पास में, वहाँ पे बड़ी संख्या में उनको सम्मानित इकट्ठे होकर उनको सम्मानित करेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे कि पूरा हरियाणा उनके साथ। तो दिल्ली में एक कैंडल मार्च भी निकाला जा रहा है खिलाड़ियों के समर्थन में, कि किसान उसमें भी शामिल होंगे? नहीं, उसमें तो जितने भी प्रोग्राम वो दे रहे हैं, हमने कहा कि हम सब में शामिल होंगे। प्रोग्राम तो पहलवानों को देना है, सब में शामिल होंगे, लेकिन ये मोमबत्तियाँ बालने से मानने वाले नहीं हैं। ये तो जुत्ता बजाने से मानेंगे। वो कभी बजा लें, जब तक नहीं बजाते जब तक वो नहीं सुनते, जिस दिन बजा लेंगे उस दिन सुन लेंगे। तो प्रधान जी, इस तरह से 25 तक का खरीद नहीं शुरू होती तो किसान आंदोलन पर उतर सकते हैं जी? अगर सूरजमुखी की खरीद 25 तक शुरू नहीं की जाती तो और हमारे पास रास्ता क्या है? रास्ता क्या है? फिर तो हमें मजबूर कर रही है ना सरकार सड़क पे बैठने के लिए। हम क्या चाहते हैं, सरकार में मजबूर ना करे, या तो बैठ के बता दे कि तुम्हारी मांग गलत है, या फिर अगर ठीक है तो उसको मान ले। दोनों चीज़ होती है ना। तो अगर गलत है तो हमें बता दें कि आप गलत हो, अगर ठीक है तो उसको मान लें। और अगर फिर भी नहीं मानते, अगर फिर भी अगर है तो ठीक पर मानते नहीं, फिर हम पीट के मनवाएंगे।